बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि मेहनत, लगन, जुस्तजू, महारत और मस्तनद सहाफत। लाहौर न्यूज़ HD के 7 साल मुकम्मल। अपने पहले साल ही अहले लाहौर के दिलों की धड़कन बन जाने वाला लाहौर न्यूज़ आज एक तनावर दरख्त बन चुका। अपनी रवायती कारकर्दगी से शहरियों के दिल मोह लिए खिदमत का ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। नए साल भी जिंदा दिलाने लाहौर को लाहौर की खबरों से बर वक्त और हर वक्त आगाह करता रहेगा। लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के मुबारकबाद के पैगामात, हर दिल अजीज चैनल को सराहने के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहर में वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मॉल रोड, गड़ी शाहू, कहना, गार्डन टाउन में बादल खूब गरजे बरसे। शादरा, दाता दरबार, रावी रोड, शिमला पहाड़ी, समनाबाद में भी बारिश हुई। अपर माल के इलाके में सबसे ज़्यादा 15.5, एयरपोर्ट और जे रोड 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलबर्ग, नेशर टाउन और ताजपुरा 8, मुगलपुरा 7 और जोहर टाउन 5 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि जानलेवा नमूनिया मजीद खतरनाक होने लगा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया के 320 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया के 180 केस सामने आ गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नमूनिया से हलाकतों और केसेस में इजाफा जारी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। जाम बहक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 283 हो गई। सुबह भर में नमूनिया के मजीद 320 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 180 नए केसेस सामने आए। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 2730 और पंजाब में 12245 हो गई। लाहौर के हॉस्पिटल्स में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिनाज सर्विसेज जनरल और गंगाराम हॉस्पिटल में भी सैकड़ों बच्चों का इलाज मुआलजा चल रहा है। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तियाबी का मसला बदस्तूर हल तलब है। महकमा सेहत ने वालिदैन को हिदायत की है कि बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल कराएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 634 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 421, परचून रेट 436 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 370 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,980 रुपये में दस्तयाब है। तो आपको महंगाई के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। ब्रायलर और फार्मी अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई और ब्रायलर की कीमतों में कमी की वजह डिमांड में कमी है। 10 रुपये फ़ी किलो तक का रिलीफ दिया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 644 रुपये फ़ी किलो था, 10 रुपये सस्ता करके 634 रुपये फ़ी किलो आज मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 7 रुपये की कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 421, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 436 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें जो है वो बरकरार रखी गई हैं। 370 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर होलसेल मार्केट में अंडे जो है उसकी पेटी 10,980 रुपये की मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में गैर मामूली तौर पर जो है वो गुज़िश्ता रोज भी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है 370 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं, जो कि अब भी कुव्वत खरीद से बाहर है। जबकि ब्रायलर जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो के इर्द गिर्द ही जो है वो रहता है। 10 रुपये कमी की जाती है तो अगले दिन ही 10 से 15 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया जाता है। पोल्ट्री मसनूआत जो है वो अब आवाम की कुव्वत खरीद में नहीं रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक महंगाई से परेशान अवाम की मुश्किलात में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे महंगा। फ़ी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 186 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 167 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया।
महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ एलपीजी के नर्ख भी बढ़ गए। एलपीजी की कीमत में ₹1 फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 14 जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹53 बढ़ा दी गई। ओबरा ने माह फरवरी के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ₹1 कीमत बढ़ने पर एलपीजी की फ़ी किलो कीमत ₹257 फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹3040 का मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर ₹11,695 में दस्तयाब होगा। तो दूसरी जानिब शहर के किसी भी इलाके में एलपीजी की मुकर्रर कीमत नहीं मिल रही और मुख्तलिफ इलाकों में 270 से ₹300 फ़ी किलो तक दस्तयाब है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 260, सब्ज मिर्च 180, टमाटर ₹130 किलो में फ़रोख्त। मटर 300, मेथी 170, बैंगन 150, गोभी 140, आलू ₹70 किलो बिकने लगे। अनार पताना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद ₹160 किलो में दस्तयाब है। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, सब्जियों और फलों की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए गए। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 260, सब्ज मिर्च 180, टमाटर ₹130 किलो में फ़रोख्त होने लगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट में आज 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज की कीमत गुज़िश्ता रोज भी बढ़ाई गई। प्याज मजीद ₹5 महंगा करके प्याज सरकारी रेट लिस्ट में ₹210 मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज बदस्तूर जो है 260 से ₹270 फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें गाजर देसी ₹7 महंगी करके ₹50 फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में ₹70 फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू ₹15 महंगा करके ₹160 मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में ₹200 फी किलो तक घिया कद्दू की फरोख्त की जा रही है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया जो सरकारी नकनामे जारी किए गए। उसमें किन्नू ₹5 महंगा करके ₹185 दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में किन्नू जो है 320 से ₹340 फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता ₹5 इजाफे के बाद ₹210 मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में पपीते की फरोख्त जो है ₹300 फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह सेब जो है वो ₹305 मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में ₹440 फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 के बरक ₹200 फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तुलबा की मौजें, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। आम इंतखाबात के पेश नज़र पंजाब में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने सूबे में 3MPO के नफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब काबीना के फैसले बारे ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इंतखाबात के पेश नज़र सूबाई काबीना ने पंजाब में तमाम सरकारी और निजी शोबे के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 6 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दी है। स्कूल के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त सिर्फ 3 फरवरी तक होगा। पंजाब काबीना ने सूबे में 3MPO के नफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब आमिर मीर ने फैसले की तस्दीक कर दी। आमिर मीर का कहना है कि 8 फरवरी को गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अवाम 8 फरवरी को वोट की ताकत से अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ के डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू कहा कि चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वो आज कहाँ पहुँच चुका है। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को, PMLN को मौका मिला तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह, PMLN इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं उनको बदलने में अल्लाह ताला के फजल करम से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिन ममालिक ने तरक्की और खुशहाली का झंडा गाड़ा है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने एक कलीदी रोल अदा किया है। बदकिस्मती से नवाज शरीफ के दौर से पहले कभी किसी ने इस तरफ नहीं सोचा। 2013 मौका दिया तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, ऑरेंज ट्रेन, ये तो इसका जाल पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए। नवाज शरीफ मुजद है जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम का पाकिस्तान में। फिर कराची में
कराची में ग्रीन लाइन नवाज शरीफ ने उनको मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स गवाही देती हैं कि नून लीग की हुकूमत हो तो करप्शन कम होती है। चोर चोर का शोर मचाकर सिर्फ सियासी बयानिया बनाया गया। अवाम 8 फरवरी को नून लीग को वोट दें ताकि पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर डाल सकें। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जाहिद आबिद। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट ने चोर चोर के बयानिए की हवा निकाल दी है। 2013 से 2018 तक भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बनी, कोई मोटरवे दिखा दें, कोई अस्पताल दिखा दें, कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो। तर्जुमान नून लीग ने मजीद कहा कि अवाम पाकिस्तान की तरक्की के लिए 8 फरवरी को नून लीग को वोट दें, इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे। हम साफ करते हैं, करप्शन से पाक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, महंगाई कम करते हैं, लोड शेडिंग कम करते हैं, तरक्की लाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन्स बनाते हैं, मेट्रोज बनाते हैं, ये दोबारा से गंद डालते हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 25,000 अरब का कर्ज लिया, कोरोना फंड भी लिया, हिसाब मांगो तो इदारों पर हमले करते हैं, जिसने कौमी दौलत लूटी उसका एहतसाब हर सूरत होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात की आमद करीब, जमात इस्लामी के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच और PP 169 से अहमद सलमान बलोच की अलामा इकबाल टाउन आमद जलसे से खिताब किया। NA 128 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच और PP 169 से उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच का इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। दोनों उम्मीदवारों पर गुलबाशी की नारेबाजी भी की गई और हिमायत की यकीन दहानी भी की गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को उनका जमहूरी हक दिलवाएंगे। परेशानी और मायूसी के आलम में अवाम के पास बेहतरीन ऑप्शन तराजू है। अहमद सलमान बलोच ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे। जिन्होंने माल लूटा, करप्शन के अंबार लगाए, सबका एहतसाब होगा। जलसे के एहतमाम राना अब्दुल गफ्फार, इफ्तिखार चौहान, तनवीर शाह की जानिब से किया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम NA 126 से उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और कहा कि नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत से एक बार फिर वज़ीर आज़म बनवाएंगे। सैफुल मलूक खोखर का कॉर्नर मीटिंग में कहना था कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन है। पंजाब के अवाम नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। तब्दीली के नारे लगाने वालों ने अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए। मुस्लिम लीग नून इस बार सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बनाएगी, तो दूसरी तरफ हल्के के रहायशियों ने सैफुल मलूक खोखर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है।